WHO की 2022 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में 39 मिलियन लोग HIV से ग्रसित हैं। वहीं 2022 में ही 6.3 लाख लोगों को HIV से डेथ हुई थी। मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली एवरी 50 सेकेंड में 1 डेथ बाय HIV वायरस। 2018 में 19 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में 190 मिलियन लोगों को HIV से ग्रसित पाया गया था। अकॉर्डिंग टू WHO, 15+ एडल्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 37.5 मिलियन HIV एड्स से ग्रसित है। 15+ वुमेन 20 मिलियन, 15+ मेंस अप्रॉक्सीमेटली 17.4 मिलियन, बिलो 15 चिल्ड्रेन अप्रॉक्सीमेट 1.5 मिलियन। अगर हम अपने केवल भारत देश की बात करें तो 2019 में अप्रॉक्सीमेटली 2.3 मिलियन लोग HIV से ग्रसित हैं। मेल सेक्स वर्कर की तुलना में HIV एड्स होने की संभावना फीमेल सेक्स वर्कर में 30 टाइम्स ज़्यादा होती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सेक्स वर्कर के अकॉर्डिंग इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन सेक्स वर्कर हैं। 52 मिलियन वर्ल्ड वाइड, जिसमें से 41.6 मिलियन फीमेल, 10.4 मिलियन मेल प्रोस्टिट्यूट्स हैं। 21 कंट्रीज में प्रोस्टिट्यूशन इज फुली लीगल। तो अगले कुछ ही मिनटों में हम यह जानेंगे कि एड्स किन कारणों से होता है, एड्स को स्प्रेड करने में इन ब्रोथल्स और सेक्स वर्कर की क्या भूमिका है, वाई प्रोस्टिट्यूशन इज लीगल, क्या इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन को लेकर कोई लॉ है या नहीं, अगर सेक्स वर्कर अपना यह जॉब छोड़ दे तो क्या होगा, क्या एड्स में कमी आएगी या इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, हमें एड्स कैसे होता है ये जाने। इससे पहले हमें एड्स की हिस्ट्री को जानना जरूरी है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है 1930 में वेस्ट अफ्रीका में यह वायरस चिंपैंजीज को हंट करने के दौरान ह्यूमंस में ट्रांसफर हुआ था। 1980 तक उनका यह मानना था कि यह एक प्रकार का न्यूमोनिया, कैंसर और अन्य बीमारियों की तरह ही है। मानव में HIV के साथ संक्रमण का पुराना ज्ञात मामला 1959 में कांगो के एक लोकतांत्रिक गणराज्य के किनशाना में एकत्रित रक्त के सैंपल में पाया गया था। कैसे संक्रमित हो गया यह ज्ञात नहीं है। और पहला आइडेंटिफाइड पेशेंट 1960 में एक स्कैंडिनेवियन आदमी था जो वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका घूम चुका था। जबकि 1981 में रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर एंड न्यूमोनिया 2 गे में पाया गया और उन्हें यह लगा कि यह मात्र गे में ही होता है। इसका नाम गे रिलेटेड इम्यून डिफिशियंसी GRID नेम दे दिया गया। 1982 में इसे रीनेम करके एक्वायर इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम कर दिया गया। 1983 में यह पता चला कि एक फीमेल भी एड्स से संक्रमित हो सकती है। 1986 में यह पता चला कि एक माँ ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अपने बच्चे को पास कर सकती है। 1988 में इसे वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज करने के लिए दिसंबर 1 को वर्ल्ड एड्स डे घोषित कर दिया गया। 1991 में रेड रिबन को इंटरनेशनल सिंबल ऑफ एड्स अवेयरनेस घोषित किया गया। अगर हम बात करें एड्स होता कैसे है, तो कई सारे सेक्स पार्टनर को लगातार चेंज करते रहने से, या फिर हम अगर एड्स से ग्रसित व्यक्ति के बॉडी फ्लूइड जैसे ब्लड, सीमेन, प्री सेमिनल फ्लूइड, रेक्टल फ्लूइड, वेजाइनल फ्लूइड एंड ब्रेस्ट मिल्क के डायरेक्ट संपर्क में आने से एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सलाइवा के कंटैक्ट से एड्स होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि HIV लार में जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि इनमें एंजाइम और अन्य प्रोटीन होते हैं जो वायरस को तोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए एक सवाल, क्या रीजन है कि मॉस्किटो ब्लड को एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में ट्रांजिट करने के बावजूद HIV ट्रांसफर नहीं करता। अब हम बात करते हैं एड्स को स्प्रेड करने में ब्रोथल्स की क्या भूमिका है। बहुत सारे रिसर्च में यह बताया गया है कि एक सामान्य व्यक्ति ओवरऑल लाइफ टाइम में 4 से 8 पार्टनर चेंज करते हैं। वहीं US की एक सेक्स वर्कर के अपने पूरे लाइफ टाइम में 5 लाख पार्टनर रह चुके थे। अब एक सामान्य व्यक्ति थोड़ी सी भी गलती से बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ जाता है तो सबसे ज़्यादा होने के चांसेस या स्प्रेड करने के चांसेस सेक्स वर्कर को ही होते हैं। अब बात करते हैं वाई प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है सेक्स के बदले में पैसे लेना, और जो पैसे लेता है उसको प्रोस्टिट्यूट बोलते हैं। अगर हम हिंदू पुराणों की माने तो पहले केवल फीमेल ही प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी। 2 मेंस के साथ सेक्स करने वाली औरत को गुल्टा, 3 के साथ दार्शिनी, 4 के साथ पुंगशाली, 5 के साथ सेक्स करने वाली औरत को वेश्या, 5 से ज्यादा को महावेश्या कहा जाता था। महाभारत काल में देखें, अर्जुन जब इंद्रदेव से मिलने जाते हैं तो चित्रसेन के जरिए उर्वशी को अर्जुन के पास रात भर रुकने की आज्ञा देते हैं। लेकिन अब प्रोस्टिट्यूट कोई भी हो सकता है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांस।
फीमेल प्रोस्टिट्यूट की संख्या मेल प्रोस्टिट्यूट से ज़्यादा होती है। अगर हम प्रोस्टिट्यूशन की बात करें, कुछ की ज़रूरत होती है, कुछ ज़बरदस्ती इस फील्ड में लाए जाते हैं, कुछ अपनी मर्जी से भी करते हैं। सेक्स वर्कर ब्रोथल्स में या किसी ओपन प्लेस पर अपने काम को प्रमोट करती हैं। काम किसी भी जगह पर कर रहे हो, कारण सिर्फ एक ही होता है, अपनी जीविका चलाना या पैसे कमाना। सेक्स वर्क को रेगुलेट करने के लिए इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया था। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि प्रोस्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस, लेकिन कीपिंग ब्रॉथल और अलाउिंग टू बी यूज्ड एज ब्रॉथल, any person who keeps or manage or act or assist in keeping or management of brothel shall be punishable। यहाँ पर एक सवाल आपसे, यह जानते हुए भी इतने सारे ब्रॉथल्स ओपनली चल क्यों रहे हैं? अगर ब्रॉथल्स इलीगल हैं तो फिर ओयो क्यों प्रैक्टिस करता है? कोई भी 18+ किसी भी प्रोस्टिट्यूट की इनकम से कमीशन अर्न नहीं कर सकता। और अंडर आईपीसी सेक्शन 372 के अकॉर्डिंग सेलिंग माइनर फॉर पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इज एन ऑफेंस। प्रोस्टिट्यूशन को पब्लिक प्लेस में प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। अगर आपको ये एक्ट पूरा पढ़ना है तो इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आती है बारी लास्ट सवाल की जवाब की। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सेक्स वर्कर की 11 अक्टूबर 2023 के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन सेक्स वर्कर हैं, जिनके अर्निंग करने का एकमात्र तरीका सेक्स वर्क ही है। दुर्बर महिला समन्वय कमेटी DMSC, जो कि वेस्ट बंगाल में 65,000 सेक्स वर्कर का ग्रुप है, ने रेड से बचने के लिए टैक्स पे का ऑफर दिया था, जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया और कोलकाता में भी इसे प्रपोजल को ठुकरा दिया गया था। तो कुल मिलाकर सेक्स वर्कर को टैक्स पे नहीं करना होता है। हाइपोथेटिकली अगर हम यह इमेजिन करें कि 3 मिलियन लोग अलग अलग प्रोफेशन में जाएं, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट इन्हें कोई जॉब प्रोवाइड कर पाएगी या नहीं? जबकि अक्सर जॉब ना मिलने की वजह से ही ऐसे प्रोफेशन को चूज करते हैं ये। और आपके लिए एक आखिरी सवाल, क्या ब्रोथल को लीगल कर देना चाहिए या नहीं?